सिंपल वर्डिंग में बोल देती, तुम्हें किसी की भी जरूरत नहीं है, तुम खुद इंडिपेंडेंट हो और तुम्हें ना बिल्कुल भी किसी और की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अब देखो तुम क्या कहाँ पे हो, तुम यहाँ हो, तुम मेरे पास हो, तुम मेरी प्रॉपर्टी बन चुके, तुम मेरे स्लेव हो। समझे, कभी भी ये ना समझना कि मैं तुम्हारे हस्बैंड के राइट्स दूंगा। तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक स्लेव हो और मेरे सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए। समझे, जैसे जिस दिन मेरा इंटरेस्ट तुम्हें खत्म हो गया ना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ दूंगा, तुम्हें यहीं छोड़ के चला जाऊंगा। मुझे नहीं फर्क पड़ेगा तुम्हारे साथ क्या होगा क्या नहीं, तुम जियो मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं तुम्हारे साथ अपने टाइम अपने तरीके से खेलूंगा। तुम मेरे लिए सिर्फ एक टॉय, एक कन्वीनियंट बॉडी हो जिसको मैं यूज करूंगा, जिसके साथ मैं खेलूंगा और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम यहाँ रहो या तुम जियो मरो, कुछ भी करो। और तुमने उस दिन क्या किया था जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, तुम्हें पता है मैं तुमसे उस टाइम तक, सिर्फ उस टाइम तक ट्रूली लव करता था। उस पे टाइम पे बहुत ज़्यादा लव करता था। 5 इयर्स पहले मैंने तुम्हें बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ फुल कॉलेज के सामने, जब हम 2nd ईयर में थे, मैंने तुम्हें फुल रिस्पेक्ट के साथ ना तुम्हें वो किया था, प्रपोज किया था। बट तुमने क्या किया, तुमने फुल कॉलेज के सामने मिलके, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके मेरा मजाक उड़ाया, मुझे कितनी बातें बोली, मेरा कितना ज़्यादा मजाक उड़ाया और बोला कि तुम कुछ भी कर लो, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, तो चाहे कोई एक आखिरी लड़के अगर मैं बचा हुआ तो भी तुम मुझसे कभी मैरिज नहीं करोगे, मीन्स कि तुम मेरे पास कभी आओगे ही नहीं। और आज देखो, आज तुम मेरे हस्बैंड और तुम्हारे पास तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं है। अब बताओ तुम क्या करोगे पार्क जिमिन? वह इस तरह बोलते और फिर बिल्कुल ही जिमिन के ना करीब झुक जाता है और जिमिन की ना इसमें टीयर्स निकल रहे होते हैं और वरना आंखें झुकाने की कोशिश करता है। और फिर ना जो युंगी होता है वो ये देखता है और उसका ना हैंड जो होता है उसके फेस को छोड़ देता है, बिकॉज वो चाहता था कि जो जिमिन है वो उसके सामने ना सर झुका के खड़ा ही हो, मतलब कि उसके सामने ना वो खुद को छोटा फील करे, तो वो सच में उसका हाथ जो होता है फेस को छोड़ देता है। और जिमिन बिल्कुल ही अपना फेस फुल्ली अपना हेड को ना जैसे बहुत ज़्यादा नीचे कर लेते, बिल्कुल ही ना नीचे झुका लेता। और फिर ना जो जिमिन को ना इस तरह देख के ना युंगी ना एक डार्क चकल करते और कहते हैं, देखो तुम मेरे सामने इस तरह खड़े हो, वो ईगोइस्टिक पार्क जिमिन कहाँ है? मैंने पूछा कहाँ है, मर गया। समझे, तुम अब सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि तुम्हारे पास अब शायद कोई और राइट बचा ही नहीं, तो मेरे पास आ गए। कितने ईगो के साथ, कितने उसके साथ तुमने कॉन्फिडेंस के साथ ये बोला था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मुझसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करते। हम दोनों एनिमीज हैं और हमेशा एनिमीज ही रहेंगे। और तुमने फुल कॉलेज के सामने मेरा कितना ज़्यादा मजाक बनाया था पार्क जिमिन, तुम्हारी वजह से मुझे अपना वो कंट्री छोड़ के जाना पड़ा, बिकॉज मैं उस जगह बिल्कुल नहीं रह सकता जहाँ मेरी इंसल्ट हो। मैं उस टाइम तक तुमसे प्यार करता था, मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हें बुली करता था और तुम भी मुझे बुली करते थे। हम दोनों बुलीज थे कॉलेज के और हमारी आपस में नहीं बनती थी, बट मैंने तुम्हें उस टाइम पे काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, ये सोच के कि शायद तुम हो जाओ। मैंने तुम्हें बहुत आराम से बोला था कि अगर सिर्फ सिंपल येस और नो में आंसर दे दो, बट तुमने बात का बतंगड़ बनाया और सारा हर चीज़ मिस कर दी। और अब तुम्हें उसी का रिग्रेट होगा, उसके लिए तुम्हें पे करना होगा, मेरी इंसल्ट का तुम्हें पे करना होगा। ये क्या कहना, वो जिमिन करना फेस को लिफ्ट करता है, ऊपर करता है और जो जिमिन होती है जैसी
वो ना आइज मिलने वाली थी यूंगी के साथ, तो उसके राइट चेक में उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो ना अपने आइज ना टाइटली क्लोज कर लेता है, बिकॉज उसको शायद ये एक्सपेक्ट नहीं था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा। तो उसकी आइज से ना और भी ज़्यादा टीयर्स फॉल होने लग जाते, बिकॉज जो यूंगी ने उसको बहुत ज़ोर से टाइट स्लैप किया था। और जो जीवन होता है वो बस वहीं पे ना बिल्कुल साइलेंट होके खड़ा होता है। जो भी यूगी ने बातें बोली थी उसके बीच में एक लफ्ज नहीं बोला था। और फिर ना जो जीवन ना अपना फेस बिल्कुल नीचे करके खड़ा हुआ था, और फिर ना जो यूगी होता है वो उसके पास जाता है और फिर कहते कि ना मुझे सॉरी बोलो। वो इस तरह बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा डार्क वॉइस में। तो फिर ना जो जीवन होता है वो ना यूगी की तरफ देखता है